श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजा परीक्षित को, हे परीक्षित, जब 11,000 पुत्र दक्ष प्रजापति के नारद मुनि ने त्यागी साधु महात्मा सन्यासी बना दिया, तब दक्ष प्रजापति को बड़ा दुख हुआ। दक्ष प्रजापति ने, मैंने पहले बता दिया कि 2 बैच में 11,000 पुत्र बनाए। पहले बैच में 10,000 पुत्र, उनका नाम हर्यश्व रखा। वो तपस्या करने भेज दिया, क्योंकि गृहस्थ का काम है बेटे को तपस्या कराना। पहले तपस्या करने गए और महात्मा बनाया नारद मुनि ने उनको। फिर दोबारा दूसरे बैच में सबलाश्व नाम के 1,000 पुत्र बनाए, उनको भी गृहस्थ के नियम के अनुसार लड़कों को भेज दिया तपस्या करने के लिए आश्रम में। वहाँ पर नारद मुनि ने उनको दोबारा साधु महात्मा स्वामी सन्यासी बना दिया। इसके कारण दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आया, बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने नारद मुनि को श्राप दे दिया। कैसा सन्यास, बहुत बातें बताई, मैंने बता दी पहले। श्राप दे दिया, तू एक जगह नहीं टिक सकता, तेरे घर रहने को झोंपड़ी कुछ नहीं होगी। नारद मुनि के पास आध्यात्मिक शक्ति, पावर थी श्राप को रिजेक्ट करने के लिए, भगा देने के लिए, वापस चलो, अस्वीकार करने के लिए। लेकिन नारद मुनि ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वैष्णव का यही काम है, सहन करना दूसरों की गलती, समस्या। जब दक्ष प्रजापति बहुत कष्ट में बैठे थे, तो ब्रह्मा जी आए वहां पर। ब्रह्मा जी को देखते ही खड़ा हो गया दक्ष और प्रणाम किया उनको। यद्यपि दक्ष दुख में था, अपना गुरु आया इसलिए खड़ा हो गया, दुख भूल गया अपना और प्रणाम किया। आजकल क्या होता है, बिना दुख के ही गुरु जी को पहले बुराई करते हैं। ऐसा नहीं है शास्त्र में। तस्मात् सर्वोपायेन गुरुमेव प्रसादेत, सभी उपाय से गुरु को प्रसन्न करके रखना चाहिए, चाहे हमको कितना कष्ट हो रहा है। इसी कारण दक्ष ने प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी बोले, अरे दक्ष, दुख पाने की जरूरत नहीं है, लड़कों को तो स्वामी सन्यासी बना देता, चलो बन गए। हमको तो 11 सन्यासी साधु वैष्णव तो मिले। ऐसा कहा, चल तू अब लड़की पैदा कर। तो पत्नी से सहवास किया, 60 लड़की बनाया, एक नहीं, क्योंकि सृष्टि भरनी है। 60 लड़की बनाया उसने। सामाजिक व्यवहार में लड़की और लड़का दोनों बराबर समझे जाते हैं, क्योंकि वो दिल से पैदा होते हैं, हृदय से, पुरुष के हृदय से, स्त्री के पेट में से पैदा होते हैं दोनों प्रकार के बच्चे, इसलिए उनको समान व्यवहार किया जाता है। लेकिन आध्यात्मिकता में पुत्र शतगुणे पुत्री कह दिया शास्त्र में। पुत्र से 100 गुना कीमत रखती है बच्ची, लड़की। आगे आएगा इसका संदर्भ, आगे आ जाएगा, बताएंगे हम। तो क्यों कि पुत्री दूसरे का घर बनाती है, वहां का वंश चलाती दूसरे का। परोपकार आय पुण्य, परोपकार है वो, दूसरे को लड़की दे देना और वहां वंश बढ़ाना उनका। और लड़का तो अपना वंश बढ़ाता है। लड़की को, बच्ची को यदि उसके मासिक धर्म आने से पहले शादी कर दिया जाता है, तो माता पिता दोनों कुछ किए बिना भी स्वर्ग जाते हैं। आजकल नियम अलग हो गया है, क्योंकि
शादी करते ही तुरंत बच्चे बनाते हैं। पहले ज़माने में लड़कियां छोटी छोटी शादी हो जाती थी और जाके फिर शादी कराने के बाद मम्मी उसको रोटी बनाना, घर का काम, सिलाई करना, पुछाई करना सब सिखाती थी। 5 वर्ष, शादी के 5 वर्ष बाद कहते हैं गहना होता था। आंचर, हमारी ब्रजभाषा में आंचर कहते हैं। 5 वर्ष तक घर में रहती थी। यदि किसी लड़की की शादी हो गई 13 वर्ष में, तो 5 वर्ष घर में रही, 18 वर्ष में गई ना, 19 वर्ष में बच्चा पैदा करेगी, ऐसा। लेकिन आजकल जमाना अलग आ गया, तुरंत मिलते हैं, शादी से पहले भी मिल जाते हैं, गर्भिणी हो जाती हैं लड़कियां। तो करें क्या, असली सरकार ने नियम बनाया तो अब क्या करें, परवश हो गए। जिसके बच्चे नहीं होते, यदि वो भौतिकवादी है, संसार में फंसा हुआ है, इंद्रिय सुख चाहता है, ऐसा आदमी किसी दूसरे का लड़का लेता है गोद, जिससे उसका वंश बढ़ता है। यदि वो शास्त्र जानता है, यदि वो भगत है भगवान का, तो वो भगवान को अपना बेटा बनाता है और जो कुछ सर्वस्व है, अपना धन संपत्ति सब भगवान के नाम में देता है। भगवान को अपना बेटा समझता है, क्योंकि बेटा ही तो वंश बढ़ाएगा। तो भगवान को बेटा बनाया तो उसका वंश वैकुंठ में चलता है, फिर वहां भगवान के पास। भगवान को बेटा बनाने वाला कितना सौभाग्यशाली कोई होगा, जो सब कुछ कन्हैया को देगा। याद रखिए, स्त्रियों में ममता ज्यादा होती है पुरुष से। जैसे देखा होगा पशुओं में, पशु को गर्भिणी करके चला जाता है, उसको बच्चे होते हैं, वही रखवाली करती है। शेर होए चाहे बघेर होए चाहे कोई भी होए, कुत्ता होए, कुत्ता चला जाएगा, कुतिया पालेगी बच्चों। ममता ज्यादा होती है मां में। इसलिए सृष्टि में स्त्रियों का अधिकार और स्त्रियों का हाथ ज्यादा है, शेयर अंग्रेजी में कहते हैं, पुरुष से। इसलिए स्त्रियों की रक्षा की जाती है, स्त्रियों का पालन पोषण भरण रक्षा सुरक्षा कर जाता है। क्यों? वही इस सृष्टि में उसका हाथ ज्यादा है। पुरुष में इतनी आसक्ति नहीं होती। तो दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं बड़ी हुई, तो उन्होंने पहले 10 कन्या दी धर्म देवता को, 13 कन्या दी कश्यप प्रजापति को, 27 कन्या एक साथ विवाह कर दी चंद्रमा को, 2 कन्याएं दी भूत मुनि को, भूत मुनि उनका नाम, 2 कन्याएं दी अंगिरा मुनि को, शादी में दे रहा है, दान ऐसे नहीं कर रहा है, शादी कर रहा है। 2 कन्याएं दी कृशाश्व मुनि को और शेष 4 कन्याएं दी तार्क्ष्य मुनि को। 60 हो गए। तार्क्ष्य मुनि कश्यप का दूसरा नाम है, दूसरा पोजीशन। इस प्रकार कुछ समय पश्चात दक्ष की कन्याओं ने सृष्टि को सभी प्रकार के प्राणियों से भरा। दक्ष की कन्याओं से देवता, दानव, असुर, मानव, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, रेप्टाइल्स, नाग, किन्नर और पानी के अंदर रहने वाले जलचर सब पैदा किए। मतलब पिता एक, सबका पिता एक है, लेकिन माताओं के अलग अलग होने के कारण सबका शरीर अलग अलग है। मनुष्य का शरीर देवताओं से अलग है, दानवों का शरीर देवता और मनुष्य से अलग है, और पशुओं का शरीर देवता, दानव और मनुष्यों से अलग है, और सर्पों का और पेड़ का शरीर सबका अलग अलग हो गया, क्योंकि माताएं अलग अलग हैं। जैसे आपने बासमती चावल लिया, बासमती चावल को लेके कहीं आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में या
बिहार में जाके बो दिया तो उसमें से बासमती नहीं होगा, चावल तो होगा धान में से, लेकिन बासमती नहीं होगा, उसमें खुशबू नहीं होगी, ऐसा देखा में दिखाई नहीं लगेगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि मट्टी का प्रभाव है। तो स्त्री से निकलता है रज और पुरुष से निकलता है वीर्य, मीन्स बीज, संस्कृत में बीज और वीर्य बोलते हैं। वो दोनों मिलने से एक प्रकार का शरीर मिलता है। जिस बीज को जहां बोगे वैसा ही बनेगा वो। अब हम यहाँ करेला बो रहे हैं अमेरिका में, भारत से बीज लाए दुकान में से, भारत का बीज, और दो दिया यहाँ, वो स्वाद नहीं है करेले में जो भारत में मिलता है। तुम समझो इस बात को। जो भारत की सब्जी भारत में मिलती है वो करेला, वो नहीं है यहाँ स्वाद। मैं उगाता हूँ अपने बैकयार्ड में, कभी कभी जाके थोड़ा खुदाई करवा देता हूँ अपने बच्चों से, जाके पानी डालता हूँ, 10 मिनट बाहर हवा मिले, हमको दिन भर बिजी रहते हैं हम। देखा तमाशा। तो पिता सबका एक है, लेकिन माता के कारण सबका स्वरूप, स्वभाव, व्यवहार, बोलचाल सब कुछ अलग है। ऐसा हुआ। तो धर्म देवता से भगवान ने अवतार लिया, उसका नाम था उपेंद्र। भूत मुनि से रुद्रों की उत्पत्ति हुई। रुद्र शंकर जी को कहते हैं, शंकर जी के 11 स्वरूप हैं। और भूत प्रेत पिशाच पैदा हुए। भूत मुनि से इनके नाम भूत है, भूतनाथ और भूत प्रेत, सब ये सब भूत मुनि से पैदा हुए। उनकी 2 पत्नियां थी। तार्क्ष्य मुनि से नाग पैदा हुए। नाग, सर्प, नाग काले, पीले, सफेद, सब बिना जहर के और जहरीले, सब नाग और कातर ऐसे पैदा हुए, रेप्टाइल जो चलते हैं। और क्या नग गरुड़ भी तार्क्ष्य मुनि से पैदा हुए। गरुड़ और अरुण दोनों, अरुण और गरुड़ और नाग, ये सब पैदा हुए तार्क्ष्य मुनि से। उनको 4 कन्याएं दी गई थी। चंद्रमा को 27 कन्याएं दी शादी में, लेकिन एक भी बच्चा नहीं हुआ। उनकी गलती। इसलिए क्या गलती? ना उन्होंने बृहस्पति की पत्नी तारा को किडनैप किया। किडनैप को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, जबरदस्ती घुमा फिरा के ले आया, भगा के और घर में रखा। 27 मकान बनाए, 27 हो गए एक एक करके। स्त्री आपस में नहीं रहना चाहिए, स्त्रियों का स्वभाव है आपस में जलना, जलन स्वभाव है। एक पुरुष की 2 स्त्री हो गई तो आपस में वो जलेंगे, कुड़ेंगे, मनुष्य मर जाएगा। इसलिए उनको अलग अलग रखा। अब तारा को ले आया, बृहस्पति की पत्नी को भगा के, कहाँ रखेगा? तो रखा रोहिणी के घर में। रोहिणी को और तारा को ही प्रसन्न करे वो, और इनके घर में न जाए तो इनको तो दुख हुआ। अरे तेरी के, हमको भी शादी किया, उसी के घर में रहता है वो। इनको मालूम नहीं कि दूसरी पत्नी भी वहाँ किसी की है, वहाँ पे रखी है करके इसने। तो इनको सबको मालूम नहीं, 26 को। तो 26 मिलकर के गए पिताजी के पास, आपने हमको इसको क्यों शादी कर दिया? वो एक ही के पास रहता है, हमको देखता भी नहीं, हमारे पास आता भी नहीं, पूछता भी नहीं हम कैसे हैं। आप हमको दूसरे से शादी करते हैं, खुश रहती हैं, हमको तो दुख हो रहा है वहाँ। तो पिता तो गुस्सा हो गया और उसने श्राप दिया चंद्रमा को, तेरे को टीबी हो जाए। टीबी जानते हो, दिल में होती है वो, ट्यूबरकुलोसिस, और तू घट जा। अंग्रेजी में ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, टीबी कहते हैं। टीबी अस्पताल है ना वृंदावन में, ऐसा एक टीबी अस्पताल अलग होता है जिससे मनुष्य क्षीण होता है, घटता है, उसकी बढ़ता है। तो चंद्रमा गए अपने ससुर के पास, क्योंकि जमाई है ये। गए, साहब, अरे ससुर साहब माफ कर दो, गलती मेरे से गलती हो गई। कैसे माफ नहीं करेगा, जमाई है। माफ किया। अच्छा देखो, मेरा श्राप तो घटेगा नहीं,
देखो उसका उपाय बताता हूं, थोड़ा आशीर्वाद देता हूं, तू बढ़ जा, घटे मत। अरे घटे मत कैसे कहूंगा, तो श्राप लगा हुआ है, इसलिए तू घट और बढ़। तो चंद्रमा बढ़ता है 15 दिन, घटता है 15 दिन, एक दिन अंधकार। ऐसा हो गया चंद्रमा को, इसलिए उसकी संतान ही नहीं हुई, क्योंकि उसको ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो गई, वो बिना संतान के रहा। तारखे मुनि की पत्नी बिनता से गरुड़ और अरुण, अरुण पहले और गरुड़ बाद में पैदा हुए। वो गरुड़ को भगवान ने ले लिया वाहन बना के, अरुण को लिया सूर्य देवता ने अपने सारथी बनाने के लिए, रथ चलाने वाला। ऐसा हो गया, दोनों चले गए। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि एक बार गरुड़ को उनकी माता बिनता ने कहा, बेटा तेरे पास तो शक्ति बहुत है, तू जा स्वर्ग में, वहां से अमृत का पात्र लड़के लेके आ। गए गरुड़ देवता, वो स्वर्ग में इंद्र देवता और सब सारे देवता, बड़े बड़े देवता अमृत के पात्र की रक्षा करते हैं, तो उनसे लड़ मर के ले आया, छुड़ा के लेके आ रहे थे पृथ्वी में, भगवान ने रास्ते में देख लिया। अरे कहा, अरे गरुड़ तू तो यार इतना साहसी है, तू तो देवताओं से छुड़ा के ले आया अमृत को, हम तेरे को वरदान देना चाहते हैं, बोल क्या चाहता है तू। तो गरुड़ बोला, बिना अमृत पिए मुझे अमर कर दो। और ये छोटी सी बात, ठीक है मैं देता हूं, और क्या चाहिए बता। हाँ हाँ मुझे एक वरदान और चाहिए, आपसे ऊपर रहना चाहता हूं मैं। कहां, आपके झंडे में। तो भगवान ने हाँ कर दिया, तो गरुड़ भगवान के झंडे में रहता है, जहां भगवान रथ जाता है ना, भगवान का रथ है ना, उस रथ में भगवान तो गरुड़ ध्वज हैं, तो उनका नाम गरुड़ ध्वज हो गया। गरुड़ बैठता है उनके झंडे में। तब अब तो गरुड़ है, ये तो अज्ञानी, शास्त्र पढ़ा नहीं अभी तक, इतना जानता नहीं। तो पूछा भगवान से, आप हमसे वरदान मांगिए। आपको मैं वरदान देना चाहता हूं, बोलिए क्या चाहिए। भगवान ने कहा, अरे तेरे ये तो बहुत अच्छा निकला भाई चेला। तो भगवान ने कहा, ठीक है, तू मेरा शाश्वत कैरियर बन जा। कैरियर को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, वाहन, शाश्वत वाहन बन जा, मेरे को लेके चल सब जगह। तो भगवान जहां जाते हैं गरुड़ पे जाते हैं, युद्ध करने जाते हैं तो रथ पे जाते हैं, लेकिन चलते हैं कहीं जाते हैं भक्तों को मिलने के लिए तो गरुड़ पे जाते हैं। उनका बड़ा भाई अरुण, अरुण नाभि से, बुड्ढों से नीचे लकवा मारा हुआ है उसको, पैरालाइज्ड, पंगु है वो। तो उसकी एक इच्छा थी, मैं सारे तीनों लोकों की परिक्रमा करूं। तो उसने सोचा, मैं तो पैर नहीं है, पैर चलते नहीं, तो मैं कैसे करूंगा परिक्रमा। तो उसने सोचा, अरे तेरे के सूर्य देवता आकाश में दिन भर घूमता है, उसके रथ में बैठ जाऊं तो कितना अच्छा होगा, वो तो स्वयं परिक्रमा करता है, तो उसी रथ में अपने आप परिक्रमा लग जाएगी, हमारे पैर नहीं है। तो उसने तपस्या शुरू की, सूर्य को प्रसन्न किया। तो सूर्य ने पूछा, क्या चाहिए तुमको। न, मैं आपका सारथी बनना चाहता हूं। ठीक है, ले बैठ जा। बैठ गया। अब कैसे पीठ दिखाएगा सूर्य को, तो घूम के बैठा, माने मुंह तो सूर्य की तरफ, पीठ घोड़ों की तरफ, ऐसे बैठता है वो। चला रथ। सूर्य देवता ने आशीर्वाद दिया कि तू पहले उगेगा, बाद में मैं उगूंगा। तो लालिमा होती है पहले पूरब की तरफ, फिर सूर्य उदय होता है। तो सूर्य ने एक आशीर्वाद दिया, जो तुझे पहले देखेगा वो, उसको वरदान मिलेगा, यमराज नहीं देखेगा उसको। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, स्नान करके सूर्य को देखना चाहिए पहले। वो लालिमा होती है वहां, इसलिए सवेरे सवेरे उठना चाहिए, 90 मिनट कम से कम।
उसे 90 मिनट, सूर्योदय से 90 मिनट पहले उठ के स्नान करके साफ कपड़े पहन के सूर्य को देखना चाहिए। तो वहाँ पर लालिमा दिखाई देती है पहले, वो है अरुणोदय। अरुणोदय के बाद सूर्योदय होता है। कश्यप की अपनी पत्नी दिति से राक्षस लोग पैदा हुए, दैत्य कहते हैं उनको। उनसे एक और लड़का पैदा हुआ, उसका नाम था त्वष्टा। वो त्वष्टा ने साधु का स्वरूप बना लिया और तपस्या करने में लग गया, लेकिन है राक्षसों का भाई, उसी माँ से जन्म लिया है, तो हो गया राक्षस का संबंध। तो उस त्वष्टा को तपस्या करने पर भी वो इच्छा थी, अरे तेरे की इंद्र है ना, मेरे भाइयों को मार देता है, क्योंकि राक्षसों की देवताओं की लड़ाई होती, इंद्र मारता है इनको। तो ये इंद्र से शत्रुता रखी उसने अंदर अंदर। एक बार उसने रेचना से शादी करी। किसने? राक्षस ने, इस त्वष्टा ने रेचना से शादी करी, तो उसमें से एक बेटा पैदा हुआ। एक बेटा, उसका नाम रखा उसने विश्वरूप। और विश्वरूप के 3 सिर थे, इसलिए उसको त्रिशिरा भी कहते हैं। त्रिशिरा, 3 सिर है उसके। तो त्रिशिरा इस विश्वरूप ने बहुत तपस्या करी, और तपस्या करके और वेद शास्त्र का ज्ञान ले लिया। ज्ञान ले लिया तपस्या में से, पढ़ने से नहीं, तपस्या में से। तो वो पंडित बन गया। क्या बन गया? पुरोहित, पंडित। पंडिताई का काम सीख गए सब। तो एक बार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देवताओं ने बृहस्पति को नाराज कर दिया स्वर्ग में। इंद्र देवता ने बृहस्पति को तिरस्कार कर दिया, अपमान। तो बृहस्पति ने स्वर्ग छोड़ दिया, चले गए वो। अब इनको करना है यज्ञ, और तो कौन करेगा? पंडित जी तो नाराज हो गए, चले गए। पंडित जी को नाराज नहीं कर देना चाहिए। अच्छा नहीं लगता तो 10 रुपया दे के जाओ भैया, हाथ जोड़े तेरे, 2 किलो गेहूं ले जाओ, जाओ पंडित जी, स्वागत है आपका। चाय पीने वाला क्या पंडित है वो? चूर पूड़ी गुटखा चबाने वाला, चाय पीने वाला, बीड़ी पीने वाला, पता नहीं कैसा है वो पंडित। ना भजन करता, ना जप करता है, ना गुरु बनाया है। गुरु तो सही सिखाएगा उसको। हाँ मैंने गुरु बना लिया, कौन सा 2 पैसा वाला गुरु बनाया। इसलिए पंडित को नाराज ना करके 2 रुपया दे दिया। हम भी ऐसा ही करते हैं, आइए पंडित जी प्रसाद पाइए, ये दक्षिणा दे दे रे, जाएंगे पंडित जी। ऐसा तो वो तो विश्वरूप को, 3 सिर वाले को देवताओं ने पंडित बना के और अपना यज्ञ किया। आगे की बात आगे कहेंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।